जी स्वागत है सबका। फिर से हम मिले हैं लेक्चर्स में। जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जी कहाँ पे थे हम लास्ट टाइम, जरा एक बार देखते हैं। मेरे ख्याल से डायरेक्शंस कर रहे थे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी एक सेकेंड जस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट तक के लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हम क्वेश्चंस कर चुके थे, कौन कौन से कर चुके हैं। सबसे पहले वैरायटी वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे जहां पे हम स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन कर चुके होंगे। और वहां पे हमने शॉर्टकट भी किया होगा कि नॉर्थ को कंपेयर करना है साउथ के साथ और ईस्ट को कंपेयर करना है वेस्ट के साथ। उसके साथ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर मैं डायरेक्शंस नाम के टॉपिक की बात करूं तो 70% क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो यही क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है जी। सेकंड वैरायटी के क्वेश्चंस हमने कौन से किए थे? इस सेकंड वैरायटी के हमने क्वेश्चंस किए जहां पे हम फाइनल फेसिंग डायरेक्शन की बात कर रहे थे। और फाइनल फेसिंग डायरेक्शन में बात किसकी कर रहे थे? जब भी हम क्या कहेंगे कि एक पर्सन है, किसी डायरेक्शन में निकलता है, उसके बाद कुछ लेफ्ट टर्न लेता है और कुछ राइट टर्न लेता है, और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई साहब की बताओ कि फाइनल फेसिंग डायरेक्शन क्या हो। यही क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक करवाया था। भाई उस ट्रिक से पहले मैंने आपको कुछ ट्रिक्स और बताए थे कि अगर बाई चांस आपको राइट घूमना है तो उसके लिए आप कैसे घूमो, क्लॉकवाइज। और अगर आपको लेफ्ट घूमना है तो उसके लिए आप कैसे घूमो, एंटी क्लॉकवाइज। फाइन, यही समझा था हमने जी। उसके अलावा फाइनल फेसिंग डायरेक्शन वाले टॉपिक में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे जी, वो ट्रिक्स कौन से बताए थे कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ लेफ्ट एंड नंबर ऑफ राइट टर्न होंगे तो जी उसमें क्या डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होगी। कि जब भी नंबर ऑफ लेफ्ट और नंबर ऑफ राइट बराबर होंगे देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर एक बंदा 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घूमता है तो उसका मतलब क्या होगा जी, जो भी उसकी इनिशियल डायरेक्शन है उसके वो क्या होगा, ऑपोजिट। अगर एक बंदा 3 बार लेफ्ट घूमता है तो ले देके क्या घुमाओ, 1 बार राइट। अगर एक बंदा 3 बार राइट घूमता है तो ले देके क्या घुमाओ, 1 बार लेफ्ट। और अगर बंदा 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घूमता है तो ले देके क्या घुमाओ, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। और इसी के साथ मैंने आपको क्या कहा था कि 4-4 के मल्टीपल्स में क्या कोई डायरेक्शन में चेंज आएगा जी? कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी के बेसिस पे हमने एक लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आई थी कि सर वीडियो बीच में रुकी थी। यार टेंशन मत लिया करो, इतने ना रिस्पॉन्सिबल हो जाओ कि सर वीडियो बीच में रुकी थी तो बता दो सिस्टम क्या होगा क्या नहीं। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर लेता हूं। देखो जी, लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक बंदा साउथ में निकलता है। साउथ में निकलने के बाद भाई साहब जो है, जो रिजल्टेंट आ रहा था, क्या आ रहा था, 2 बार लेफ्ट। उसके बाद रिजल्टेंट क्या आया था, 1 बार लेफ्ट। और उसके बाद रिजल्टेंट क्या आया था, उसके बाद रिजल्टेंट आया था 2 बार राइट। यही रिजल्टेंट आया। एक सेकंड, जी उसके बाद रिजल्टेंट क्या आया था, 2 बार राइट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बताओ उसकी फाइनल फेसिंग डायरेक्शन क्या होगी, यही बनना था। तो यार ये क्वेश्चन ना अगर आप लोग भी ट्राई करते बहुत इजीली कर लेते। कैसे कर लेते? चेक करना, 2 बार लेफ्ट के साथ क्या कट गया, 2 बार राइट। आप समझ रहे हो जी? 2 बार लेफ्ट के साथ क्या कट गया, 2 बार राइट। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि एक बंदा साउथ में निकल रहा है, उसने उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया है, तो बताओ भाई की जो फाइनल फेसिंग डायरेक्शन है वो क्या होगी? ये क्वेश्चन बना। तो जरा ट्राई करते हैं। चेक करना जी, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, और भाई ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। भाई मुझे कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। आप दिमाग में भी सोच सकते थे कि अगर एक बंदा साउथ में निकला है, भाई साहब ने उसके बाद टर्न क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया, तो भाई का एक लेफ्ट टर्न मारता है, इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, अरे भाई लेफ्ट जाना है तो इधर ही जाऊंगा ना। तो भाई मैं लेफ्ट जाता हूं, तो चेक करना भाई की जो फाइनल फेसिंग डायरेक्शन है वो क्या बन गई, ईस्ट बन गई। तो जी उस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया जी, वो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ईस्ट बना। कहानी खत्म। ऐसे ही यार हल्ला डालने लग जाते हो, वीडियो रुकी, सो क्या करे क्या ना करे। यार रिलैक्स होके बैठा करो, सीखने के लिए बैठा करो। सोचो, ये सोचो कि क्या सर ने जहां पे अगर वीडियो रुक भी गई है तो क्या दिक्कत वाली बात है, हम अपने आप ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो चल मार के काम किया करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। चले आगे चले, चलो आगे चलते हैं। देखो जी, अभी तक मैंने बात क्या की है जी, मैं बात कर रहा था फाइनल फेसिंग डायरेक्शन।
अब आप कहोगे सर अगर फाइनल फेसिंग डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे तो एक पर्सन जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके कुछ ना कुछ क्या करता है, मूव ऑन करता है और मतलब घूमता है। घूमने के बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ उसकी फाइनल फेसिंग डायरेक्शन क्या होगी। तो ये पहली वैरायटी है इसमें फाइनल फेसिंग डायरेक्शन। अब पहली वैरायटी के अलावा हमारी सेकेंड वैरायटी इसमें क्या बन सकती है, उस पे चलते हैं। अब आप कहोगे कि सर सेकेंड वैरायटी कैसी बनेगी। भाई सेकेंड वैरायटी का मतलब क्या होगा, जहां पे हम सिस्टम क्या कहेगा कि एक पर्सन है वो घूमेगा नहीं, मतलब घूमेगा नहीं, तो कहोगे सर फिर उसका फेस कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं ऐसे, मैं इधर या इधर मूव नहीं कर रहा, मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा होके या तो ऐसे घूम रहा हूं, तो चेक करो मेरा फेस क्या हो रहा है, चेंज। मेरा फेस अभी आपकी तरफ था, मेरा फेस चेंज होके यहां पे चला गया। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं अपनी जगह पे खड़े होके ही या तो घूमूंगा ऐसे या फिर घूमूंगा ऐसे और मेरे फेस की जो पोजीशंस है वो क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। गेटिंग माय पॉइंट में क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता हूं। तो चलते हैं जरा पहले जी कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट और ये क्या है वेस्ट। अब मैं कहता हूं अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो या तो वो ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। तो भाई ऐसे घूमने वाली चीज को हम कैसे पॉइंट आउट करते हैं, किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, क्लॉकवाइज। और इसके उल्टे घूमने वाली चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। यही काम। अब ये कैसे पता लगेगा कि वो कितना घूमेगा, चेक करना। यहां पे अगर मैं कहता हूं बंदा यहां से लेके यहां तक गया है तो एक सर्कुलर फॉर्म में जो डिस्टेंस है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल से। जैसे मैं यहां पे कहता था कि सपोज करो एक बंदा है वो 20 मीटर गया है, तो चेक करो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे गया है तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो ये कैसा मोशन था, ये एक लीनियर मोशन था जहां पे हम कुछ डिस्टेंस तय कर रहे हैं, वो भी कैसे, चल के। जबकि अगर हम अपनी पोजीशन पे ही खड़े होके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपना फेस घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब जो मूवमेंट्स होंगी, जो वो मूवमेंट्स कैसे होंगी जी, वो मूवमेंट्स होंगी एंगल्स की फॉर्म में। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जब भी मैं एक ही जगह पे खड़ा होके जस्ट अपने फेस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वहां पे जो डिस्टेंस गिवन होगा वो किसके फॉर्म में गिवन होगा, एंगल्स की फॉर्म में गिवन होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होता है कि सर एंगल क्या होता है, भाई बताओ जरा एंगल क्या होता है। चलो पहला क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ जो नॉर्थ है वो कितने का एंगल बना रहा है। सुनाई दे रहा है सर 90, सर 180। अरे भाई आपको तो यही नहीं पता कि एंगल क्या होता है। भाई एंगल एक एलिवेशन होती है जो कि एक लाइन बनाती है किसी भी दूसरे लाइन के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूं, ये एक लाइन थी, अब इसके रिस्पेक्ट में एक जो लाइन है वो ऐसे एलिवेट होके यहां पे आ गई, तो दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है वो इस बेस के रिस्पेक्ट में इतनी ऊपर उठी हुई है। तो इस ऊपर उठी हुई एलिवेशन को हम जो डिनोट करते हैं भाई, वो किससे डिनोट करते हैं, एंगल से डिनोट करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे पूछा कि नॉर्थ भाई साहब कितने का एंगल बना रहे हैं, तो मैंने क्या यहाँ पे शो किया कि भाई साहब किसके रिस्पेक्ट में, बात पकड़ रहे हो। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, दैट इज लाइन ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि नॉर्थ भाई साहब ईस्ट के रिस्पेक्ट में कितने का एंगल बना रहे हैं, तो चेक करना जो नॉर्थ वाली लाइन है वो ईस्ट के रिस्पेक्ट में कितने का एंगल बना रही होगी, 90। अब आप कहोगे सर 90 कैसे बना। भाई सबको पता है कि अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो मैं अगर यहां से घूम के दोबारा कहां पे पहुंच जाऊं, यहां पे पहुंच जाऊं, तो टोटल जो एंगल बनेगा वो कितने का बनता है, 360। अगर लगता है कि सर पता नहीं 360 कैसे बना रहे हैं, तो सबको पता है कि आपके पास डी आती है, तो डी को दोनों साइड से जोड़ के देख लेना, 180 और 180 कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। और चेक करना अगर मैं इतने से पार्ट की बात करूं तो इतना सा पार्ट कितने का बन जाएगा भाई, 360 के मैंने 4 पार्ट्स किए, तो चेक करना एक पार्ट कितने का बनेगा, 90 जी। अगले पार्ट पे चलते हैं, चेक करना अगला पार्ट भी कितने का बनेगा, 90। चेक करना जी अगला पार्ट भी कितने का बनेगा, 90। चेक करना जी अगला पार्ट कितने का बनेगा, 90। पर अगर
यहां तक मैं पूछ रहा था कि ईस्ट के रेफरेंस में ये एंगल कितने का है, तो आपका आंसर क्या है 90। तो अगर मैं आपसे पूछता कि ये कितने का है, जल्दी बताओ कितना बनेगा 180। और अगर मैं आपसे पूछता कि भाई साहब ये बताओ कि ये कितने का बनेगा, मैं कितने का बन जाएगा 270। और अगर मैं आपसे पूछता कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि ये पूरा कितने का बनेगा, तो आपका आंसर क्या बनता 360। बात पकड़ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आगे चलते हैं भाई। अब अगर यहां पे भाई 4 डायरेक्शंस और है, भाई यहां पे क्या है 4 डायरेक्शंस और है, तो अगर यहां पे 4 डायरेक्शंस और है तो दैट मींस चेक करना इस पूरे 90 को इस लाइन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल कितने का होगा 45, और भाई ये भी एंगल कितने का होगा 45। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं कहूं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो ईस्ट के रिस्पेक्ट में कितने का एंगल बना रही है 45, और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ईस्ट के रिस्पेक्ट में जो हमारी कौन सी है नॉर्थ वेस्ट है वो कितने का एंगल बना रही है, कैसे निकालोगे भाई? यहां तक तो कितना हो गया 90, और ये कितना है 45, कितना बन जाएगा 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ईस्ट के रिस्पेक्ट में जो हमारी साउथ वेस्ट है वो कितने का एंगल बना रही है, तो चेक करना यहां तक कितना हो गया 180, आगे कितना है 45, कितना बन जाएगा 225 डिग्री। 225 ही बनेगा ना, एक बार करना सर ट्राई। 180 प्लस 45 कितना बना, 8 और 4 12, कितना बन जाएगा 225 डिग्री। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे बताओ कौन सी बच गई भाई, जो साउथ ईस्ट है वो कितने का एंगल बना रही है, तो चेक करना यहां तक कितना है 270, और ये कितना है 45, 270 प्लस 45 कितना बन जाएगा 315 डिग्री। भाई सबको यहां तक समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? भाई आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि 90 कितना होता है, और 180 कितना होता है, और 270 कितना होता है, और 360 कितना होता है। उसके अलावा 45 कितना होता है, 135 कितना होता है, 225 कितना होता है, और उसके अलावा 315 कितना होता है। बात पकड़ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? अब देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा। वैसे आपके कोर्स से बाहर जाके आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, बिकॉज आपके जितने भी पेपर मैंने स्टडी किए हैं, मैंने किसी पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस देखे नहीं है। पर अगर बाय चांस हमारे पास ऑप्शंस वो ना आए, हमारे पास ऑप्शंस वो ना आए जो हम ऑप्शन में लेके आना चाहते हैं, अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, तो फिर वहां पे काम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक बंदा जो है वो यहां पे, और वो कितने का एंगल बना रहा है जी, वो 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, ईस्ट के साथ। बात पकड़ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। और पूछ रहे हैं कि बताओ भाई साहब की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो। भाई अभी तक मैंने क्या कहा कि यहां से लेके यहां तक वाला जो सारा का सारा पार्ट है वो पार्ट कितना होगा भाई, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। भाई आपने एज ए स्टैंडर्ड फॉलो भी यही करना है। पर अगर बाय चांस पेपर में नॉर्थ ईस्ट की ऑप्शन ही ना होती, ऑप्शन होती ईस्ट की या साउथ की या वेस्ट की या नॉर्थ की, फिर क्या करते यार? बेसिकली अगर आप में से कोई आर्किटेक्चर को जानता होगा, किसी आर्किटेक्ट को जानता होगा, तो उस स्टडी में ये चीज पढ़ते हैं कि हम चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई जरा ध्यान से सुनना। भाई जैसे मैंने नॉर्थ और ईस्ट को डिवाइड किया था 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये कितना आया था 45, और ये भी कितना आया था 45। तो ऐसे ही भाई मैं अगर मैं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को डिवाइड करूं 2 इक्वल पार्ट्स में, तो चेक करना ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है कितने कितने का बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 22.5 डिग्री, और ये भी क्या बन जाएगा 22.5 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं साउथ ईस्ट और ईस्ट को डिवाइड करूं 2 इक्वल पार्ट्स में, तो चेक करना जी ये वाला पार्ट कितने का बन जाएगा 22.5 डिग्री, और ये वाला पार्ट भी कितने का बन जाएगा 22.5 डिग्री। अब कहने का मतलब क्या है, उस पार्ट पे चलते हैं। भाई कहने का मतलब ये होता है कि अब 4 से मैंने 8 बनाए थे, अब 8 से मैंने कितने सेक्शन बना दिए, 16 सेक्शन बना दिए, और हर एक सेक्शन जो है वो कितने डिग्री का होगा 22.5 डिग्री का। पर ये सेक्शन कहता क्या है, ये सेक्शन ये कहता है कि मैं किसको पकड़ूंगा, ईस्ट को। भाई ईस्ट से 22.5 ऊपर, ईस्ट से 22.5 नीचे, ये जो पूरा एरिया है, ये सारा का सारा जो एरिया होगा भाई ये कौन सी डायरेक्शन का होगा, ईस्ट का होगा। बात पकड़ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसा नहीं है कि अगर 16 सेक्शन बना दिए तो डायरेक्शंस भी 16 हो जाएंगी, नहीं। मैं क्या कह रहा हूं,
हर एक ईस्ट के पास टोटल 45 डिग्री का सेक्शन आएगा, जहां पे 22.5 ऊपर होगा और 22.5 कहां पे होगा, नीचे। ऐसे ही अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी सिस्टम क्या कहता है, यहां पे भी सिस्टम यही कहता है कि यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के 22.5 ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के 22.5 नीचे, ये जो पूरा सेक्शन है भाई ये सेक्शन किसका होगा, नॉर्थ ईस्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक बंदा है वो ईस्ट के साथ एंगल कितने का बना रहा है, 10 डिग्री का बना रहा है। तो चेक करना क्या है 22.5 वाले जोन के अंडर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भाई साहब जो है ये नॉर्थ ईस्ट को फेस नहीं कर रहे होंगे भाई, ये फेस किसको कर रहे होंगे, ईस्ट को कर रहे होंगे। बात समझ रहे हो जी मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता। अब शायद आपको डायरेक्शंस वाला पार्ट क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि हम काम क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलो एक काम करो जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। शाबाश, नोट कर लो जल्दी से। तो ये सारी की सारी एंगल की डिस्क्रिप्शन नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब देखिए इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए जी पहला क्वेश्चन, a person facing towards west, a person facing towards west, comma, he turns clockwise by an angle of 135 degree, then another 90 degree, then another 90 degree in the same direction, and then 270 degree, and then 270 degree in anti-clockwise direction. In which direction is the person finally facing? In which direction is the person finally facing? करिए एक बार अपने आप ट्राई करिए फिर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
मैं बताता हूं जी, आप लोग शायद कैसे काम कर रहे होंगे, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई वो किस डायरेक्शन में जो पर्सन है वो फाइनली फेस कर रहा है, यही क्वेश्चन क्या है। तो मतलब ये क्वेश्चन कौन सा हुआ भाई, ये क्वेश्चन हुआ फाइनली फेसिंग वाला। एक सेकेंड भाई, ये क्वेश्चन हुआ फाइनली फेसिंग वाला, बात समझ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। चेक करिए सबसे पहले, क्या पर्सन ने कोई मूवमेंट की है? नहीं। कह रहा है कि एक पर्सन है वो फेस किया हुआ है, उसने कहा पे वेस्ट में, और भाई साहब उसके बाद क्लॉकवाइज घूमते हैं, कितने के एंगल से? 135। सबको बताया कि 135 कितना होता है? 90 प्लस 45। और उसके बाद 90 डिग्री कहां पे? सेम डायरेक्शन, मतलब कहां पे जाएगा? फिर से क्लॉकवाइज। और फाइनली 270 डिग्री भाई किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जरा ट्राई करते हैं। देखो ट्राई कैसे कर सकते हैं भाई, ये क्या थी? नॉर्थ, और भाई ये क्या थी? साउथ, और भाई ये क्या है? ईस्ट, और भाई ये क्या है? वेस्ट। भाई ये क्या थी जल्दी से बताओ? नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या थी जी हमारी? दैट इज साउथ ईस्ट। और भाई ये क्या थी हमारी? साउथ वेस्ट। भाई ये क्या थी हमारी? दैट इज नॉर्थ वेस्ट। अब देखो जी क्या कह रहा है, कहता है जी पर्सन जो है वो फेस कर रहा है कहां पे? वेस्ट की तरफ। लॉजिक, मैंने वेस्ट की तरफ फेस कर दिया। कहता उसके बाद भाई साहब घूमते हैं 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। तो चेक करना, यहां पे क्लॉकवाइज घुमाते हैं 135 से। चेक करो ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 45। तो मतलब पर्सन कहां पे फेस कर रहा होगा? नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद फिर से 90 डिग्री कहां पे जाता है? क्लॉकवाइज। तो 90 का मतलब कितना हो गया भाई? 45। और कितना हो गया? 45। तो अब पर्सन कहां पे फेस कर रहा है? साउथ ईस्ट। और उसके बाद भाई साहब 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 का मतलब क्या हो गया? 90, 90 एंड 90। तो चेक करना जी, एंटी क्लॉकवाइज में 90 जी, एंटी क्लॉकवाइज में 90 जी, एंटी क्लॉकवाइज में 90। चेक करो क्या पर्सन उसके बाद कोई घूम रहा है? नहीं घूम रहा। तो दैट मीन्स मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन है उसका फाइनली जो फेस है वो कहां पे आ जाएगा? साउथ वेस्ट में आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर या पर्सन जो है वो फाइनली फेस कहां पे कर रहा होगा? जी पर्सन फाइनली फेस कर रहा होगा साउथ वेस्ट में। जी सबको ये समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता? पर इस तरीके से 1% भी फॉलो नहीं करना, बहुत वाहियात घटिया मेथड है। तो थोड़े से बेटर मेथड पे चलते हैं। बेटर मेथड क्या कहता है? देखो जी बेटर मेथड क्या कहता है कि बस क्वेश्चन को पढ़ता जाऊं और लास्ट में मुझे इतना घुमाना ना पड़े, पहले मैं इधर गया फिर मैं इधर गया, मुझे सिर्फ एक ही बार घुमाना पड़े और मेरा आंसर आ जाए। तो वो चीज कैसे पॉसिबल है जी? मैं क्या कहता हूं, रिप्रेजेंट करो। किसको रिप्रेजेंट करो जी? क्लॉकवाइज को प्लस के साइन के साथ, और जी एंटी क्लॉकवाइज को कैसे? माइनस के साइन के साथ। बात समझ रहे हो? ऐसे भी याद कर सकते हो कि सीधा घूमेंगे तो प्लस जाएंगे, जो उल्टा घूमेंगे तो आप पीछे आएंगे, मतलब माइनस हो गया। अब करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। कहता भाई साहब जो है वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, सबसे पहले क्लॉकवाइज गए। चेक करो जी कितना गए क्लॉकवाइज? दैट इज 135 डिग्री। तो मैंने क्या लिख दिया? प्लस 135। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या कहता है? 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। फिर से क्लॉकवाइज गया तो मैंने कितना लिख दिया? प्लस का 90 डिग्री। और फिर उसके बाद क्या है? 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जी क्या बन जाएगा? माइनस का 270 डिग्री। बात समझ रहे हो? अब कहोगे सॉरी कैसे लिख पा रहे हो? देखो यार मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने क्लॉक को एक साइड पे रख लिया और एंटी क्लॉक को एक साइड पे रख लिया, और क्लॉक में सारा क्लॉक वाला ऐड कर लिया। भाई क्लॉक में क्या था? 135, और क्या था? 90, और एंटी क्लॉक में क्या था? 270, और जी क्लॉक में सारा क्लॉक ऐड कर लिया, एंटी क्लॉक में सारा एंटी क्लॉक ऐड कर लिया। चेक करना कितना आया? 9 और 3 12, कितना आया? 225। तो जी उसके बाद मैंने दोनों को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चेक करना कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और चेक करना बड़ा कौन सा है? एंटी क्लॉक। तो चाहे आप ऐसे कैलकुलेशन कर लो, चाहे आप ऐसे कैलकुलेशन कर लो, बात क्या है? सेम है। देखो मैंने सेम काम ही तो किया, पर यहां से मुझे लिखना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। बस एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन को पढ़ के लिखी जाओ, कहानी खत्म कर। तो चलते हैं जरा, चेक करना। प्लस और प्लस कितना बन गया? दैट इज 135 प्लस 90 कितना बन गया? 225। कौन सा? प्लस का। आगे चलते हैं, माइनस। चेक करना कितना था? 270।
इज इक्वल्स टू, चेक करना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो क्या बन जाएगा माइनस का 45 डिग्री। और यार अभी तो आपको बता के हटाऊं कि 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कितने से फाइनली मूव करवाना है, या उसका रिजल्टेंट जो आया है मूवमेंट का वो कितना आया है। और माइनस का मतलब क्या है कि भाई साहब कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब भी क्या बना भाई, इसका मतलब भी बना 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब क्या हुआ, चेक करो जी, पर्सन कहां पे दिखा था स्टार्टिंग में, वेस्ट में, तो अब आपको इतना और इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप एंटी क्लॉकवाइज में कितना घुमाओ 45, तो चेक करना जी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 45, और डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉक के एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, तो भाई साहब जो है वो फाइनली फेस कहां पे कर रहे होंगे जी, भाई साहब फाइनली फेस कर रहे होंगे कहां पे, दैट इज साउथ वेस्ट। चेक करो जी आंसर चुटकियों में आ गया, मुझे कोई भी फालतू में घुमाना नहीं पड़ा। ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता, मेरे ख्याल से समझ के होंगे। मैं एक बार फिर से कंसेप्ट रिपीट कर देता हूं जी, क्लॉक के लिए रिप्रेजेंट करो प्लस, एंटी क्लॉक के लिए रिप्रेजेंट करो माइनस, और जहां पे भी क्लॉक वाला है उन सबको ऐड, एंटी क्लॉक वाले सबको ऐड, उनके आगे माइनस का साइन। लास्ट में इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा, अगर यहाँ पे प्लस का आता तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते, अगर यहाँ पे माइनस का आया है तो हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, चलो एक बार जरा इसको नोट कर लो, आगे चलिए, जल्दी से नोट कर लो। चलिए भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो एक और कंसेप्ट बताता हूं भाई, जिसको ये वाला अच्छा लगे वो ये वाला फॉलो कर लेना, और जिसको एक नया कंसेप्ट, इसी का एक नया शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट नहीं है, सॉर्ट ऑफ देखने का नजरिया है, तो जिसको जैसे नजरिए से देखना पसंद आए वो उसको वैसे ही देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात। चलो कंसेप्ट पे चलते हैं, कंसेप्ट क्या है देखो जी, थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है, थर्ड ट्रिक क्या कहती है कि इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं, चलो समझते हैं। देखो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास डायरेक्शंस कितनी थी 8, मेरे पास डायरेक्शंस कितनी थी 8, और मेरे पास जो टोटल एंगल है वो कितना है 360। मैंने क्या किया, 360 को डिवाइड किया 8 के साथ, चेक करना कितने पे गया जी, 8 चौक 32, 8 5 40, चेक करना कितना बन गया 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इस टोटल 360 के मैं कितने टुकड़े कर सकता हूं, 8 टुकड़े कर सकता हूं। सबको पता है एक टुकड़ा 45, ये भी एक टुकड़ा 45, ये भी एक टुकड़ा 45, 45, 45, 45, 45 एंड 45। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक टुकड़ा मूव करूंगा तो या तो मैं यहां से यहां तक चला जाऊंगा, या फिर मैं यहां से यहां तक चला जाऊंगा, ये सिस्टम होगा। और अगर मैं 2 टुकड़े मूव करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, मैं एक टुकड़ा और 2 टुकड़ा, मतलब यहां तक मूव कर जाऊंगा, एक पार्ट दूसरा पार्ट मैं या फिर यहां तक मूव कर जाऊंगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है, आप 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करो, क्या रिप्रेजेंट करो 1, क्यों, क्योंकि पुराने वाले पार्ट में जो मैं सेकंड ट्रिक किया था वहां पे कैलकुलेशंस करने को डिफिकल्ट हो रही, आप समझ रहे हो। तो अगर 45 डिग्री 1 है तो बताना जी 90 डिग्री कितना होगा 2, यही होगा 45 का डबल, 1 का डबल, और उसके बाद 135 डिग्री कितना होगा 3, और उसके बाद 180 डिग्री कितना होगा 4, यही होगा भाई। उसके बाद 225 डिग्री कितना होगा 5, उसके बाद 270 डिग्री कितना होगा 6, उसके बाद 315 डिग्री कितना होगा 7, उसके बाद 360 डिग्री कितना होगा 8। और 360 का अगर कोई भी मल्टीपल बनता है, जैसे 360 का मल्टीपल क्या बन गया 720, या फिर उसका भी कोई मल्टीपल बनता है, उसको कुछ मत करना यार, उसको ले देके 360 ही लिख लेना, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे घूमूं या ऐसे घूमूं
और अगर मैं 360 या 360 का डबल घूमूं तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, सेम पॉइंट पे आ जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ इससे। अब देखो इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन सेकंड्स में होगा। कैसे होगा भाई, पहले चीज क्या बन रही थी, प्लस 135 प्लस 90 माइनस 270। कैलकुलेशन करनी थोड़ी औखी लग रही थी, लो अब आसान कर देता हूं। चेक करना 135 जो है वो कितने पार्ट है, 3। आपको कैसे रेटो याद ही नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा, बिंदास 4-5 बार लिख लोगे अपने आप याद हो जाएगा, मुझे तो भी याद। आगे चलते हैं, प्लस 90 चेक करना कितना हो गया, 2। 270 कितना हो गया, 6। तो चेक करो जी, 3 और 2 कितना हो गया, 5 माइनस 6 क्या बन गया, -1। अब इस -1 का मतलब क्या है, पहले माइनस का मतलब क्या बना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। और कितना पार्ट घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, भाई एक पार्ट घुमाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेक करना। मैं सबसे पहले फेस कहां पे कर रहा था, मैं सबसे पहले फेस कर रहा था वेस्ट में। अब वेस्ट से मुझे जस्ट एक पार्ट घूमना है और वो भी कहां पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जी वेस्ट से मैं एक पार्ट जाता हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो चेक करना जी, मेरा आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर तब भी बनेगा, क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। और मेरे काम को करना चेक करो जी कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 आ जाएंगे। पेपर में हो सकता है 5 आ जाए, 6 बार घुमाना आ जाए, 7 बार घुमाना आ जाए। तो जितनी मर्जी बार घुमाना आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। भाई सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं, प्लीज नोट करो। आपके पेपर्स में यहां से एक आधा क्वेश्चन पक्का आ जाता है और बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, सेकंड्स में कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, पर बाकियों से अगर हमने 10 या 20 सेकंड भी बचा लिए तो भाई वहीं पे हमारा उन्हीं 20 सेकंड में एक आधा क्वेश्चन और हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, नोट करो फिर आगे चलते। चलिए जी, नोट कर लिया होगा सबने, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। लो मैं ऐसा ही अब एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में देता हूं, आप ट्राई करना। लिखो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स साउथ टर्न्स 90 डिग्री in clockwise, turns 180 degree in anti-clockwise, turns 315 degree in clockwise, turns 180 degree in anti-clockwise. Find in which direction, find in which direction is the person, find in which direction is the person finally facing, find in which direction is the person finally facing। एक बार ट्राई करो, देखो आंसर क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले हमारा बंदा जो है वो कहां पे फेस कर रहा है, साउथ में। भाई वहां से कहां पे जाता है, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो अभी तो बताया आपको, चेक करना चाहिए 90 का मतलब क्या था, 2, और क्लॉक का मतलब क्या था, प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा, +2।
जी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो चेक करना जी 180 डिग्री क्या था 4, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का 4। आगे चेक करते हैं जी क्या है क्लॉक, क्लॉक का मतलब क्या होगा प्लस, तो चेक करना 315, चेक करना 315 क्या था 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 7। आगे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया माइनस, चेक करना कितना है 180, कितना बन गया 4। चेक करो यार कैलकुलेशन बहुत सौखी दिखाई दे रही, क्या बना 7 और 2 कितना बना 9, तो ये क्या बन गया प्लस का 9, 4 और 4 कितना बना 8, क्या बन गया माइनस का 8, तो चेक करना क्या बन गया प्लस का 1। मतलब हमें एक पार्ट घुमाना है और किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लो क्वेश्चन मजाक बन गया, कैसे मजाक बन गया भाई साहब, चेक करना कहां पे फेस कर रहे थे जी, भाई साहब जो थे हमारे जी वो फेस कर रहे थे सबसे पहले कहां पे साउथ में। लो मैं कहता हूं भाई साहब इस तरफ फेस कर रहे थे, अब अगर भाई साहब इस तरफ फेस कर रहे थे तो वहां से जाते कहां पे हैं, सिर्फ एक हिस्सा घूमते हैं कैसे क्लॉकवाइज, तो चेक करना एक हिस्सा क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे होगा, और एक हिस्से का मतलब क्या हो गया भाई साहब सिर्फ यहां से लेके यहां तक का पार्ट ही क्या करेंगे घूमेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे इतना घुमाना नहीं पड़ा, मैंने क्वेश्चन को सेकंड्स में निपटा दिया। लो जी मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं एक हिस्सा, तो इसका मतलब क्या है एक हिस्सा घूमने पे तब भी मेरी डायरेक्शन जो है जी वो डायरेक्शन क्या बन जाएगी साउथ वेस्ट, तो हमारा जो आंसर है जी वो क्या बन गया साउथ वेस्ट। तो जिस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट आता है। कहानी भाई सबको समझ में आ रहा है जी मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स और रह गए हैं, 3 के लेक्चर्स और रह गए हैं, 3 के लेक्चर्स के बाद हम डायरेक्शंस को वाइंड अप कर लेंगे और बस फिर शीट पे डूब पड़ना निपटा देना सारे क्वेश्चंस, क्या दिक्कत वाली बात है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं सिखा रहा जी, मैं सिर्फ एक ही चीज सिखा रहा हूँ कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट्स के रास्ते पे चीजों को छोटा कैसे करना है और कुछ नहीं सिखा। और अगर आप किसी भी पेपर में चाहे वो XYZ कोई भी पेपर है उसमें अगर कंसेप्ट्स को पढ़ के चलते हो तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्टकट्स रट्टा मारने पड़ते होते हैं, कंसेप्ट्स कभी रट्टा नहीं मारने पड़ते होते। और पेपर में जब 2000 टॉपिक्स का प्रेशर होगा तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही चीज याद रहती है कंसेप्ट, क्योंकि क्रैम नहीं करना पड़ता, तो हम कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे। ठीक है समझ में आया, चले आगे चले, चलो नोट कर लो इसे एक बार फिर आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। देखो जी अभी तक मैंने आपको फाइनल फेसिंग डायरेक्शन में 2 वैरायटीज करवाई हैं। पहली वैरायटी जहां पे एक बंदा मूव कर रहा था, अगली वैरायटी जहां पे बंदा वहीं पे खड़ा है और वहीं पे खड़ा होकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब चलते हैं जी फाइनल फेसिंग डायरेक्शन की थर्ड वैरायटी पे, जहां पे पर्सन फर्स्ट वैरायटी और सेकंड वैरायटी दोनों को मिक्स करेगा और पूछेगा क्या फाइनल फेसिंग डायरेक्शन कैसे, जरा चलते हैं भाई। यहां पे एक पर्सन क्या करेगा थोड़ा सा डिस्टेंस भी मूव करेगा, और डिस्टेंस मूव करने के बाद भाई साहब जो है वो क्या करेंगे वहीं पे खड़े होके अपना फेस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी क्या करेंगे टर्न करेंगे। ठीक है लिखो फिर क्वेश्चन क्या है, टाइप सब टाइप 3 डाल के लिखना जरा इसमें। लिखो अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से चलें बोलो, कहीं से लेके चलते हैं भाई, गेड़ी वेड़ी बनवाते हैं बंदे को। चलो कहां से चलें, सिसिली नहीं बेकार हो जाएगा, कैले और कर बेकार हो जाएगा, ब्रूएस्ट्रीट से चलते हैं ओके, वैसे बेकार हुए, चलो घर से चलते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, तुम लोग कहां पे जाते हो गेड़ी मारने का? अच्छा है भाई, देखो पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी किया करो, बट ज्यादा प्रायोरिटी जो है इस टाइम पे पढ़ाई को दिया करो। बस 1-2 साल है करियर बनाने के, अगर करियर अच्छे से बन गया मजे मारना, उसके बाद अपने पैसों में जो ऐश करने का नशा है वो पेरेंट्स हमें, चाहे भाई पेरेंट्स हमें इतनी मोरल सपोर्ट दे देते हैं कि हम इतने लायक बन जाते हैं, ठीक है हमारे लिए वही बहुत होता है।
पर पेरेंट्स का पैसा यार फालतू में वेस्ट मत किया करो, क्योंकि सर भाषण झाड़ रहे हो। अरे जब मेरी एज तक पहुंचोगे तो अपने आप समझ में अरे इतना बड़ा भी नहीं हूँ, छोटा ही हूँ, तो जब थोड़े बहुत मेच्योर हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पैसे जब उड़ाओगे, खुद के कमाए हुए, तब चेक करना मजा ज्यादा आता है या पापा के पैसे उड़ाओगे तो ज्यादा। कुछ लोग बोले से पापा के पैसे उड़ाने में ज्यादा मजा आता है, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। A person starts from his house towards north and travels 10 meters. Then takes left and travels 20 meters. Then takes left again. Travels 10 meters. Finally, he turns towards right by moving an angle of 135. In which direction is the person finally facing? करो, एक बार ट्राई करो। मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस मिक्स कर दिए, तो एक बार ट्राई करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे अब सिस्टम क्या होता है, देखो दोनों चीजें हो रही हैं। पर्सन जो है मूव कर रहा है, ये पर्सन फिर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पर्सन फिर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और फिर एक ही जगह पे रुक के, चेक कीजिए, एक ही जगह पे रुक के जो किसी एंगल से घूम रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं जी। कईयों की आवाज आ रही है कि सर जो आंसर बना है नॉर्थ ईस्ट बना है, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं। नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं बना, क्या बना? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट की आवाज भी आ रही है। नॉर्थ, अच्छा कईयों की नॉर्थ की आवाज भी आ रही है। चलो देखते हैं क्या बना क्या नहीं बना, टेंशन मत लो। कौन ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, कैसे पहचान जाते हो कि हमारे आंसर याद है? कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। भाई ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। हमारे भाई साहब सबसे पहले निकले कहां पे, नॉर्थ में निकले हैं, और कितना चले हैं, 10 मीटर। तो जी नॉर्थ में निकलते हैं और जी चलते हैं 10 मीटर। चल चुके 10 मीटर। और उसके बाद भाई साहब लेफ्ट टर्न करते हैं और कितना चलते हैं, 20 मीटर। लो जी भाई साहब को लेफ्ट टर्न करवाते हैं और कितना चलाते हैं, 20 मीटर। अब 20 मीटर चलने के बाद भाई साहब कहां पे, लेफ्ट टर्न करते हैं और कितना चलते हैं, 10 मीटर। लो जी भाई साहब लेफ्ट टर्न करते हैं और कितना चलते हैं, 10 मीटर। तो इसका मतलब भाई साहब कहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। उसके बाद भाई साहब क्या करते हैं, राइट टर्न करते हैं। तो मतलब अगर राइट टर्न करेंगे तो उसके बाद कहां पे आ जाएंगे, यहां पे। और राइट टर्न करने के बाद भाई कितने का एंगल घूमते हैं, 135। तो चेक करना जी, यहां से यहां तक कितना हो गया, 90, और ये कितना हो गया, 45। तो भाई साहब जो है किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया। तो चेक करो जी, भाई साहब जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो चेक करो जी, हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। पर ये गलत है। आप में से बहुत सारे, मतलब 50% प्लस बच्चों ने यही काम किया होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला। भाई ये बिल्कुल 100% गलत है।
अब यहाँ पे देखो एक चीज और बताता हूँ, जिन बच्चों की गलतियां होती हैं, मतलब जिनका आंसर सही आ गया उनका तो बहुत बढ़िया, पर भाई जिनकी गलतियां होती भी हैं तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है, बिकॉज सीखने को मिलता है कि काम कैसे करें कैसे ना करें और हमारी गलती क्या है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं। अब यहाँ पे गलती हमने क्या की, देखो जी यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था जी, यहां तक हमारा जो क्वेश्चन है जी वो क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल ठीक था। जब हम कहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचे, और ये क्या था हमारा वेस्ट। तो फिर क्वेश्चन गलत कहां पे हुआ जी, यहीं पे हम गलत कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि भाई साहब राइट टर्न करते हैं, तो मतलब भाई साहब इधर चले गए, उसके बाद 135 घूमते हैं। किसने कहा है आपको कि ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है? बात समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भाई यहाँ पे वो ले लेके कहना क्या चाहता था कि भाई साहब जो है 135 डिग्री का एंगल घूमते हैं, और कैसे घूमते हैं, राइट साइड घूमते हैं। और यहाँ पे वो राइट को रिप्रेजेंट करना चाहता है किस फॉर्म में, क्लॉक की फॉर्म में। शायद शॉर्टकट याद आ रहा होगा कि राइट का मतलब क्या होता था, क्लॉक, और लेफ्ट का मतलब क्या होता था, एंटी क्लॉक। बात समझ रहे हो? या फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, मतलब मेरा फेस ऐसे है, मैं अब या तो ऐसे घूम सकता हूं, मतलब अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो मतलब मैं कैसे जा रहा हूं, राइट साइड। या फिर मैं ऐसे घूम सकता हूं तो मतलब मैं कैसे जाऊंगा, दैट मींस लेफ्ट साइड जा रहा हूं, मतलब कैसे जाऊंगा, एंटी क्लॉक। मतलब ये क्या हो गया, क्लॉक। और अगर मैं कहूं मैं 90 से मूव करता हूं क्लॉक, तो इसका मतलब क्या है, अभी तक मेरी रेफरेंस लाइन ये वाली थी, अब मैं इस लाइन के रेफरेंस में कितना मूव कर जाऊंगा, 90 डिग्री। कहां पे, क्लॉक। तो मेरा फेस कहां पे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं, वही चीज मैं यहां पे कहना चाहता था कि अभी तक तो जो मेरा फेस था भाई, वो फेस किस तरफ था भाई, इसी तरफ मेरा फेस था भाई। अभी तक तो जो मेरा फेस था वो किस तरफ था जी, इस तरफ मेरा फेस था। अब इस फेस के रिस्पेक्ट में मैं कितना घूमता हूं, 135 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या फिर राइट साइड। तो इसका मतलब क्या है, जो आप एंगल मेजर करोगे वो कहां से मेजर करोगे, यहां पे राइट घूमने के बाद मेजर नहीं करोगे भाई, इसी के रेफरेंस में मैं कितना घुमा हूं, 135। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 90, पर कितना गया हूं, 135। तो चेक करो जी, यहां तक जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 135। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो फेस है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा जी, इस डायरेक्शन में। तो चेक करो, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो जो सही आंसर बन जाएगा जी वो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। भाई सबको क्लियर हुआ जी मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता? शायद कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस ले दे के कहने का मतलब क्या है, जिस तरफ आप जाने वाले होते हो हमेशा उस साइड से ही क्या करते हैं, हम एंगल को मेजर करते हैं जी। बातों बातों में यहाँ पे एक बात मैं और बताता हूँ कि हर एक जगह पे जहां पे हम ये मूवमेंट्स भी कर रहे हैं, वहां पे भी कंसेप्ट लगता है। हमारे जो गली रास्ते जो बने होते हैं वो 90 पे बने होते हैं, इसलिए यहाँ पे हर जगह मैं कितने पे घुमाता हूँ, 90। फॉर एग्जाम्पल चेक करना, यहाँ पे मैं घुमा हूं, कितने के एंगल से घुमा हूं जी, मैं कैसे घुमा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। कितने के एंगल से, 90। ऐसे यहाँ पे भी अगर मैं घुमा हूं जी, कितने के एंगल से घुमा हूं, 90 के एंगल से, और कहां पे घुमा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही? अब कहोगे सर शॉर्टकट लगा सकते थे, भाई बिल्कुल लगा सकते हो, दोनों को कंबाइन कर दो। देखो कैसे कंबाइन कर दो भाई साहब, पहली बात मेरी सुनो, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या डिस्टेंस मैटर करता है, करता ही नहीं। तो इसका मतलब सिस्टम क्या कह रहा है कि भाई साहब नॉर्थ में निकले, उसके बाद भाई साहब ने क्या किया भाई, लेफ्ट टर्न लिया, और उसके बाद भाई साहब ने फिर से क्या लिया, फिर से क्या लिया, एक लेफ्ट टर्न हो गया, फिर से लेफ्ट टर्न लिया। तो चेक करो, पहले यहां तक का काम करते हैं, क्योंकि यहां तक के काम के ऊपर ही हमारा क्या बन रहा है कि वो बंदा घूम रहा था। तो चेक करना, दो लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सबको पता है कि दो लेफ्ट करने की जगह पे क्या कर लो, ऑपोजिट। तो चेक करना, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या बन जाएगा, साउथ। मतलब क्या हुआ, इतना घूमने के बाद बंदे का जो फेस है वो कहां पे आ गया, साउथ। चेक करो, साउथ में तो आया। अब अगर साउथ में आया तो भाई साहब कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कितने के एंगल से, 135। अब जरा याद करना, अगर मेरा फेस कहां पे है, साउथ में है, और मुझे कहां पे जाना है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाना है कितने से, 135 से, तो 135 का मतलब क्या होगा, मुझे 3 हिस्से घूमने होंगे। तो यार घुमा दो जरा, कैसे घुमाओगे जी, यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा, यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा, और यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा।
तो चेक करना तब भी क्या डायरेक्शन जो है क्या वो नॉर्थ वेस्ट बन रही है जी, बिल्कुल, तब भी हमारी डायरेक्शन क्या बन रही होगी, नॉर्थ वेस्ट बन रही होगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता जी। फाइनल फेसिंग डायरेक्शंस के क्वेश्चंस में इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते मोस्ट प्रोबेबली, अगर बनेंगे भी तो आप कर लोगे, बिकॉज अब आपको हर एक वैरायटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है जी। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं, पहले जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं आगे चलते हैं। नोट करो जी जल्दी से। चल जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं जी। अगले लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जहां पे हम एक्सिस को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे जी। हमारी 3 वैरायटीज रह गई हैं, एक हमारा रह गया है शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, और एक हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं शैडो वाले, और जी एक हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो जब हमें फाइनल फेसिंग डायरेक्शन पता होगी और वहां से हमें कहां पे जाना होगा, इनिशियल फेसिंग डायरेक्शन के ऊपर जाना होगा, वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अगले 3 लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना और ऐसे ही अपने लेक्चर्स लगाते रहो और अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना जी अपना, मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, थैंक यू।